मित्रों नमस्कार। संतों के द्वार पर का छठा पुष्प हम गूंथ रहे हैं और इसमें हमने पिछले वीडियो में मतलब छठा जो पुष्प है इसके हमने दो भाग किए हैं क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाता। तो पिछले भाग में हमने देखा कि मत्स्येंद्रनाथ का जो जन्म है उसकी जो तीन कथाएं मूलतः बताई जाती है उसमें से पहली कथा हमने देखी। अब जो दूसरी कथा है वो ऐसी है, इसमें कहा गया कि स्वामी कार्तिकेय जब दक्षिण में गए और वहां पर उन्होंने देखा कि देवी की पूजा अर्चा करने वाले तांत्रिक लोग ये बहुत अलग सी उनकी तंत्र विद्या हासिल कर रहे हैं और उनसे लोगों को तकलीफ शायद हो रही है। तो कहते हैं कि कार्तिकेय ने कुलागम को उठाया और उसको समंदर में फेंक दिया। कुलागम मतलब क्या? कुल मतलब देवी, आगम मतलब तंत्र विद्या की विद्या, मतलब जो तंत्र विद्या जो सीखनी है उसका मूल, उसकी विद्या। तंत्र विद्या की विद्या मतलब देवी को प्राप्त करने के लिए जो तंत्र विद्या का प्रयोग होता है उसकी विद्या जो थी उसको उठाया और उन्होंने समंदर में फेंक दिया। अब कुलागम को जब समंदर में फेंक दिया तो एक मछली ने उसको अपने पेट में ले लिया, उसने खा लिया उसको। अब कुलागम ही नहीं है तो देवी की या शक्ति की जो आराधना करने वाले जो बहुत बड़ा समाज था, बहुत बड़े लोग थे, वो सभी कष्टी हो गए, दुखी हो गए। शक्ति जो है, इसकी शक्ति जो है वो क्षीण होने लग गई। और शिव जो शब्द है, इस शिव की जो पहली मात्रा है वो शक्ति की मात्रा है। शक्ति के बिना शिव शव है ना। शिव से उसकी जो पहली ई की मात्रा है वो निकाल दीजिए तो शिव शव हो जाएंगे। और जब शिव ने यह देखा कि कार्तिकेय ने इस तरह से कुलागम को समंदर में फेंक दिया है और 12 वर्ष हो गए हैं, उसे किसी मछली ने निगल लिया है, और उससे निकालने के लिए कहते हैं कि स्वयं शिव ने समंदर में छलांग लगाई, गोता लगाया और फिर उन्होंने जाकर उस मछली को पकड़ा, उसे मारा और उसके पेट में से जो शक्ति का भंडार था, शक्ति का जो तंत्र विद्या की विद्या थी, उसको वो ले आए। कुलागम को वो वहां से वापस ले आए और फिर शक्ति की आराधना जो है संसार में शुरू हुई। और कहते कि वो जो मछली थी जिसके पेट में इतने वर्ष 12 वर्ष तक वह तंत्र विद्या की विद्या थी, वही आगे चलकर मत्स्येंद्रनाथ के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने कई सारी विद्याओं का, तंत्र विद्याओं का, ध्यान और ज्ञान का एक बहुत बड़ा विशाल भंडार जो है वो हमारे सामने जो है वो खोल दिया। ये एक कथा है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण जो है वो तीसरी महत्वपूर्ण कथा यह है कि अभिनव गुप्त नाम के एक बहुत बड़े विचारक जो है वो हमारे देश में हो गए। उन्होंने तंत्रालोक नाम का एक बहुत बड़ा महाग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ में वो कहते हैं कि संसार में जो माया है, यह माया रूपी जो चक्र है ना, यह वृत्ताकार होता है, गोल होता है। और इस वृत्ताकार जो माया लोक है या माया का जंजाल है संसार में पड़ा हुआ, इसमें से अगर बाहर निकलना है तो वो केवल अपने ज्ञान से और ध्यान से ही इस चक्र को तोड़ा जा सकता है। बिना ज्ञान बिना ध्यान के इस वृत्ताकार चक्र को कोई नहीं तोड़ सकता। और इसको जो तोड़ सकता है उसे ही हम मत्स्येंद्रनाथ कहते हैं, उसे ही हम मत्स्येंद्र कहते हैं। मत्स्येंद्र जो है मछली जैसे जो होती है ना, वो कहीं भी आप डाल दो वहां से वो निकल जाती है। मत्स्येंद्र को कोई नहीं फंसा सकता। और इसलिए अभिनव गुप्त जो है वो कहते हैं कि जब तक छिन्न नहीं कर सकता तब तक इससे बाहर निकलना मुश्किल है। इस माया के जाल को जो तोड़ देता है
वही मत्स्येंद्र है। मत्स्येंद्र मछली से नहीं अपितु अपने योग और ज्ञान ध्यान से संसार के महाजाल को तोड़ने वाले हैं। वो साकार निराकार से ऊपर उठ गए हैं। सही अर्थ में वे अलख निरंजन है। अलख का अर्थ होता है जो आंखों से दिखाई नहीं देता। निरंजन का अर्थ है जो शाश्वत है, जो आंखों से दिखाई नहीं देगा लेकिन वो शाश्वत है। और इसीलिए इन्हीं के बाद जो है आपको पता है कि नाथ संप्रदाय में अलख निरंजन कहने की जो परंपरा है वो चली है कि वो जो अलख है, वो निरंजन है ना, वो क्या है उसे आप जान नहीं सकते, लेकिन वो शाश्वत है। वो आपके आंखों से नहीं दिखेगा लेकिन वो शाश्वत है, वह सत्य है। ऐसे ईश्वर की ओर जाने के लिए जो है इस तरह का कार्य मत्स्येंद्रनाथ ने किया। इसलिए ऐसा कहते हैं कि मत्स्येंद्रनाथ मतलब आदिनाथ जो थे वो तो श्रीनाथ ही उनको कहा जाता है। मैंने आपको बताया कि वो शिव का ही रूप माना जाता है, लेकिन वो जो शिव का रूप है उन्होंने आगे चलकर जो है ना अपने बहुत सारा प्रचार प्रसार उन्होंने किया था। और कहते हैं कि आदिनाथ ने ही ये सारी विद्या जो है वो मत्स्येंद्रनाथ को सिखाई थी, और मत्स्येंद्रनाथ ने फिर वो आगे चलकर गोरखनाथ को दी, और फिर ये जो नाथ संप्रदाय है ये बढ़ता चला गया। नाथ संप्रदाय में आपको पता है, जिन्होंने भी थोड़ा बहुत हिंदी साहित्य का इतिहास भी पढ़ा होगा और उसमें भक्ति साहित्य या नाथ संप्रदाय के विषय में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो उनको पता होगा कि नाथ संप्रदाय में जैसे आदिकाल में हम लोग सिद्धों का अध्ययन करते हैं ना, सिद्ध साहित्य हम पढ़ते हैं, तो सिद्ध साहित्य जो है वो नाथों का ही साहित्य है। कई नाथ हुए लेकिन 9 नाथों को ही मान्यता हम देते हैं। इसलिए पूरे भारतवर्ष में आपने सुना होगा कि नवनाथ का मंदिर लोग बांधते हैं। नवनाथ, कई नाथ हुए लेकिन 9 नाथों को ही मान्यता दी गई है। उन्हें प्रमुख नाथ संप्रदाय के संस्थापक सदस्य आप कह सकते हैं कि वह नाथ संप्रदाय के संस्थापक सदस्य रहे, जिन्होंने नाथ संप्रदाय की गुरु शिष्य परंपरा को आगे तक चलाया था। तो वो जो 9 नाथ है उनके मैं नाम जो है वो आपको बता रहा हूं। उसमें से पहले है भर्तहरि, दूसरे है कृष्णपाद, तीसरे है गोपीचंद, चौथे है चरपटीनाथ, पांचवे है रेवणनाथ, छठे है गहिनीनाथ, सातवें है पंचंगीनाथ, आठवें है जालंधरनाथ और 9वें है गोरखनाथ। इन 9 नाथों को ही हमारे यहाँ नाथ संप्रदाय में इन्हें 9 महत्वपूर्ण गुरु मानते हैं, और फिर इन्हीं से ये सारी परंपरा जो है वो आगे चली है, ये आपको पता है। इन 9 नाथों की जो पूजा है शिव शंकर के अवतार के रूप में हमारे यहाँ की जाती है, और उनके जो सिद्ध हुए, सिद्ध पुरुष जो हुए, उनकी संख्या 84 है। नाथों के सिद्धों की 84 संख्या है, 84। तो ये जो 84 सिद्ध हुए, ये सिद्ध जो है इन्होंने नाथ संप्रदाय की ध्वजा जो है पूरे विश्व में फैलाने के लिए उन्होंने किया था। देखिए, ये विशेष बात यह है, इन सारे नवनाथों ने बहुत सारा काम किया। समाज से दूर रहकर, स्त्रियों से दूर रहकर, भीख मांगकर खाकर, और तरह तरह के नियम इन्होंने बनाए कि आप स्त्रियों से दूर रहेंगे तो आपका उद्धार होगा। आप जो ध्यान करते हैं, जो ज्ञान आप अर्जित करना चाहते हैं, उसके लिए आपको एकांत की ज़रूरत है, आपको निर्विकार होने की ज़रूरत है, आपको टेंशन मुक्त होने की ज़रूरत है। और शादी ब्याह के चक्कर में फिर बच्चे होते हैं और ये सारी जो पीड़ा जो है हमारे पीछे लग जाती है ना, ये लाओ वो लाओ, ऐसा करो वैसा करो, ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, भाई बहन की जिम्मेदारी होती है, फिर बच्चों की जिम्मेदारी होती है, फिर पोते पोतियों की जिम्मेदारी, और इन जिम्मेदारियों से मरते दम तक मनुष्य को एक सांस लेने की भी अलग से फुर्सत नहीं मिलती। इसीलिए नाथ संप्रदाय ने ये कहा था कि अगर आपको सिद्ध होना है, अगर आपको ज्ञान की अनुभूति लेनी है, तो आपको ध्यान करना पड़ेगा। और ध्यान करने के लिए आप घर में बैठकर आपका ध्यान नहीं होगा। जैसे अब मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ, लेक्चर देते देते बीवी आके पूछती है चाय पियोगे क्या, बच्चे आकर पूछते हैं पापा कुछ चाहिए क्या, तो वो ठीक है उनकी चिंता होगी, लेकिन उस चिंता से मुझे तकलीफ होती है। तो संतों के ज्ञान और ध्यान की बातें, इसके लिए उन्हें बहुत तकलीफ होती होगी। इसलिए उन्होंने ये कहा
कि आपको एकांत में रहना चाहिए, आपको जंगलों में रहना चाहिए, आपको बिहड़ों में रहना चाहिए, आपको पर्वतों में रहना चाहिए और वहाँ की गुहाओं में बैठकर आप इस तरह का जो ध्यान है उसे करेंगे। और अष्टांग योग ये जो कल्पना है, यह अष्टांग योग की कल्पना नाथ संप्रदाय ने ही हमें दी है। इनके पूर्व हमें अष्टांग योग जो थे वो हमें पता नहीं थे। इस तरह की कोई चर्चा जो थी वह हमारे यहाँ नहीं थी। तो वो चर्चा जो है वो मूलतः यह चर्चा की शुरुआत जो है वह नाथ संप्रदाय में हुई। और नाथ संप्रदाय की यह बहुत बड़ी देन है। आपने देखा होगा कि जब सनातन धर्म की अवस्था खराब हो रही है, एक तरफ बौद्ध धर्म, एक तरफ जैन धर्म, ये अपनी अपनी शाखाओं को मजबूत करने जा रहे हैं। ये अलग से अपने विचार जो है महावीर और भगवान गौतम बुद्ध जो है अपने विचारों से समाज का उद्धार करना चाह रहे हैं। ये ज़रूर है, ये आवश्यकता थी, है हर काल की आवश्यकता होती है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि उनके जो रास्ते थे वो नहीं होने चाहिए थे, इस मत का मैं नहीं हूँ। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि ये बहुत अच्छा हुआ कि गौतम बुद्ध का आविर्भाव इस विश्व में हुआ, महावीर का आविर्भाव इस विश्व में हुआ, क्योंकि उनके आविर्भाव के कारण जो था सनातन धर्म में जो कर्मकांड थे, जो बाह्याडंबर थे, जातीय वर्ण व्यवस्था जो थी, वह जो व्यवस्था थी उसको छेद देकर उन्होंने सामान्य लोगों के लिए, आम लोगों के लिए जो ध्यान और ज्ञान जो था वो उनसे वो लोग अछूते थे, उनसे वो लोग दूर थे। तो उन्हें जोड़ने का जो प्रयास है वो गौतम बुद्ध और इन्होंने किया हुआ, आपको महावीर ने किया हुआ आपको दिखाई देगा। तो मैं कह रहा था कि नाथ संप्रदाय ने ये सारी चीज़ें जो है योग, याग, ध्यान, धारणा, इस पे जितना काम किया संसार में इतना काम किसी ने नहीं किया। गौतम बुद्ध ने जो ये बातें रखी, मानव कल्याण की बात रखी, अहिंसा की बात रखी, ये बहुत उम्दा रही, बहुत अच्छी थी, है ना। हो सकता है आगे चलकर मैं गौतम बुद्ध पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, तब हम उनके विषय में जानेंगे। महावीर पर एक अलग से बात हम लोग कर सकते हैं। बहरहाल हम नाथ संप्रदाय की बात करते हैं तो फिर विषयांतर नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सारे प्रश्न है समाज के, जीवन के, मानव जीवन के, सजीव निर्गुण के जीवन के, उन प्रश्नों से छुटकारा पाने के लिए नाथों ने एक योग की साधना जो है उनको आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि योग यह आपके जीवन के लिए अत्यावश्यक है, इसके बगैर आप इस चक्र से नहीं छूट सकते। तो उन्होंने कहा योग की साधना किए बगैर महाशक्ति नहीं जागेगी, उसके लिए 3 बंध आवश्यक है। महाशक्ति जब तक नहीं जागेगी तब तक आप शिवत्व को प्राप्त नहीं होगे। और शिवत्व को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कहा कि 3 बंध जो है वो ज़्यादा आवश्यक है। उसमें से पहला है मूलाधार बंध, दूसरा है उड्डयन बंध, तीसरा है जालंधर बंध। बंध का अर्थ है, बंध जो है ना, आपको पता है कि हमारे शरीर में 10 द्वार है, तो इन 10 द्वारों को बंद करना मतलब बंध। मूलाधार बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध, ये 3 बंध है जिनके बंद होने पर ही हमारे शरीर में हमारी शक्ति जो है वो हम प्रकट कर सकते हैं, शक्ति उत्पन्न होगी और उसी शक्ति के द्वारा हम जो है शिवत्व को प्राप्त होंगे, ये उनका मानना था। और उसके कई प्रयोग, हजारों लाखों प्रयोग जो थे वो नाथों ने किए थे और उन्होंने उनको सिद्ध किया था। इसलिए कहते हैं कि नाथों की ये जो विधा है, ये नाथों की ये जो विधि है, जो योग है, ये मानव जीवन के लिए अमृत का काम करती है, या मानव जीवन के लिए एक प्रकाशित मार्ग का जो काम है वो करती है। यह अवश्य है, नाथों ने जो मार्ग बताए वो कोई सहज मार्ग नहीं है। हमारे तुम्हारे जैसा कोई भी व्यक्ति उस मार्ग पे नहीं चल सकता, क्योंकि वो कठिन मार्ग है। गांव में भी अगर भिक्षा मांगने जाओ तो 5 ही घर भिक्षा मांगनी है। पहले घर ने आपको भिक्षा नहीं दी तो दूसरे घर जाओ,
दूसरे घर ने आपको भिक्षा नहीं दी, तीसरे घर जाओ, तीसरे घर ने भी नहीं दी, चौथे घर ने भी नहीं दी, पांचवें घर ने भी आपको भिक्षा नहीं दी, तो उस दिन आपका उपवास होगा, आपको भूखे पेट वापस आके अपनी अपनी ध्यान धारणा करनी पड़ेगी। और किसी दिन अगर समझ लो पांचों ने आपको भिक्षा देने के लिए वो तैयार है, लेकिन आपके पेट को या आपके जो मित्र है जो आश्रम में या यहाँ पर है, उनके लिए अगर आप कुछ ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी बंधन थे। सिर्फ अपने पेट के लिए जितना लगेगा उतना ही अनाज, समझ लो किसी ने बहुत बड़ा थाल भरकर अगर उनको देना चाहा तो नाथ जो थे वो उसको त्यागते थे। वो कहते थे कि नहीं, मेरे पेट को जितना लगता है उतना ही अनाज वो लेते थे। और एक ही घर में अगर उनका पेट भरने जितना अगर उन्हें अन्न मिल गया तो वो वहीं से वापस लौट कर आते थे। हमने तो देखा है हमारे भिखारियों की झोली फटने को है फिर भी मांगते ही रहते हैं, जिस दिन मिल जाए उस दिन जितना चाहिए उतना। क्योंकि नाथ संप्रदाय के जो भिक्खु है, जानबूझकर मैं भिक्खु शब्द का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि गौतम बुद्ध ने भिक्खु शब्द का प्रयोग किया था। तो ये जो नाथ संप्रदाय योगी है, तपी है, भिक्खु है, ये अपना पेट भरने मात्र के लिए भिक्षा मांगते थे। शरीर जिंदा रहने के लिए, वो शरीर को जिंदा रखने के लिए वो भिक्षा मांगते थे, अन्यथा उनको उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ऐसे कहते हैं कि कई योगी ऐसे थे कि अपनी इतनी तप शक्ति से वो अपने शरीर की जठराग्नि जो है वो शांत कर लेते थे, उनको भिक्षा मांगने की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन शुरू में आपको इस तरह का कार्य जो है वो नाथ संप्रदाय में करना पड़ता था। तो ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसकी ओर हमें देखना पड़ेगा। ये जो और एक विशेष बात ये थी कि नाथों ने जो नाथों ने जो 5 यम बताए थे, वो 5 यम जो है ना, वही बौद्धों ने क्या किया, उनको पंचशील कहा। जो 5 यम नाथों के थे, नाथों ने जो बनाए थे नियम, यम मतलब नियम, तो वही नियमों को बौद्ध धर्म में क्या हुआ, उन्हें पंचशील कहा गया। और जब वो जैन में चले गए तो जैन धर्म ने उन्हें 5 रत्न या 5 महाव्रत कहा। तो देखो इस बात को आप समझो कि नाथ संप्रदाय कोई आम संप्रदाय नहीं था। जो हमारे भारत के नहीं, विश्व के सबसे बड़े धर्म है, बौद्ध धर्म तो बहुत विशाल है, आज पूरी दुनिया में कोने कोने में फैला हुआ बौद्ध धर्म है। इन्होंने भी जो पंचशील लिया, वो पंचशील का मूल जो था वो नाथ संप्रदाय में था। इस बात को आपको सोचना चाहिए कि ये जो योगी थे ये कितने विशाल हृदय वाले थे। इनका ज्ञान, इनका ध्यान, इनकी धारणा बहुत विशाल थी। हालांकि उनका अगर शिष्य बनना है तो आपको संसार का त्याग करना है, प्रपंच का त्याग करके आपको उनके साथ जंगलों में रहना है, वहां पे ज्ञान प्रकट करना है, और जब ज्ञान प्राप्त हो जाए तो फिर वापस आने का तो कोई सवाल ही नहीं आता। तो वो जो बात थी वो बात बौद्ध में नहीं है। गौतम बुद्ध ने कहा कि उस ध्यान धारणा को करने के लिए आपको जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है, हाँ एकांत की आवश्यकता है। तो उन्होंने फिर क्या किया, ये सारे जो योग साधनाएं थी इनका एक अच्छा सा एक सीधा साधा रूप उन्होंने विपश्यना के रूप में किया और वो हमको दिया। और आज दुनिया में, पूरे विश्व में विपश्यना जो है वो ध्यान किया जाता है और लोग उसकी अनुभूति कर रहे हैं, लोग खुश है, आनंदित है। बहरहाल नाथों ने ये जो यम बनाए थे, फिर पंचशील और ये कैसे हुए ये मैं आपको बता रहा था। उसके साथ साथ 5 मकार जो है, 5 म, उनको बंद कर दिया। नाथों ने कहा ये 5 मकार नहीं चलेंगे। उसमें क्या क्या था, म से मांस, म से मदिरा, म से मीन, मीन मतलब मछली, म से मुद्रा और म से मैथुन। ये जो 5 मकार है, ये 5 मकार जो है ये पतन के साधन है। इन पांचों के लालच में जो पड़ जाएगा या इनके चक्र में जो अटक जाएगा, उस मनुष्य का पतन जो है वो अवश्य होने वाला है। और इसमें कोई दो राय नहीं है। आज भी आप लोग देख रहे होंगे कि जो शराब पीने वाले लोग हैं
उनकी अवस्था बहुत खराब है, पूरे परिवार के परिवार उजड़ गए हैं, बच्चों के तकलीफ है। तो नाथों ने ये जो 5 मकार दिए थे वो बहुत बढ़िया थे, और वो मकारों का आज भी समाज अगर प्रयोग करता है तो आज भी समाज जो है वो खुशी से और आनंद से अपना जीवन जो है वो बता सकता है।